सरकार चाइना में एक मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी जो है चाइना की वो मजम्मत कर रही है और कोशिश कर रही है इस मस्जिद को बचाने की। थाउजेंड ऑफ एथनिक माइनॉरिटी मुस्लिम इस मस्जिद के डिफेंस के लिए उठ खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इस मस्जिद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारे मुसलमानों की बात उठाते हैं, जो चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर हम कितने एहतजाज करते हैं। असल में बात यही है कि फिर जो है ना हमारी वो क्या उसको कहते हैं, हमारी इमदाद आड़े आ जाती है। यहाँ पर जो है फिर आपको ऐसे पता कि चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, हमें मालूम है। अगर ये दोस्ती को हमारिया से बुलंद है, समुंदर से गहरी है, फुलाद से मजबूत है, तो कर्जारी रोल बैक कर दे। हमारे $4 अरब के एहसास है, पूरी दुनिया में हम जलील हो रहे हैं। हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के साथ मजालिम किए जाते हैं, वहाँ पर मसाजिद को डिमोलिश किया जा रहा है, तो हमारा दोस्त मुल्क अपने मुल्क में रहने वाली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहा है। अब पाकिस्तान की अवाम आवाज़ क्यों नहीं उठा रही, अब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहे। यही दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। चाइना के यूनान प्रांत में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐतिहासिक मस्जिद को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया और इसी ऑर्डर के बाद वहां के लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जब वहां की पुलिस इस मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंची तो पुलिस और वहां की नागरिकों के बीच में झड़प शुरू हो गई और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर भी निकाला कि अगर वहां की पुलिस इस मस्जिद को तोड़ने में नाकाम होती है तो चाइनीज गवर्नमेंट को कुछ और बड़े और कट्टर स्टेप्स लेने होंगे। पर सबसे बड़ी हंसने की बात तो यह है कि अगर किसी भी देश में मुस्लिमों के ऊपर कुछ भी होता है तो इस्लामिक कंट्रीज और ओआईसी चढ़ जाती है उस पूरे देश के ऊपर। पर जैसे ही चाइना कुछ करता है तो ना इस्लामिक कंट्रीज में इतनी हिम्मत है ना कि ओआईसी में कि वो चाइना को कुछ बोल सके और जो भी कुछ चाइना कर रहा है उसका विरोध कर सके। इन सभी में सबसे बड़ा दोगला तो पाकिस्तान है, क्योंकि अगर किसी भी तरह की कोई भी हरकत भारत या आजू बाजू के देश में होती है तो पाकिस्तानी बढ़ चढ़कर बोलते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं। पर जब चाइना की बात आ जाती है तो इन सभी पाकिस्तानियों को सांप सूंघ जाता है, क्योंकि चाइना उनका अब्बू है और अगर चाइना ने ही पाकिस्तान को पैसे देना बंद कर दिया तो जो देश उनके पैसों पर खा रहा है वो जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाएगा और जो रोटी उनके प्लेट में मिल रही है वो भी पाकिस्तानियों को नसीब नहीं होगी। और यही कारण है कि जब चाइना की बात आ जाती है तो पूरा पाकिस्तान खामोश हो जाता है और उनको तब इस्लाम की कोई भी बात नज़र नहीं आती। तो क्या ऐसे दिख रहा है कि चाइना अपने देश में तो कुछ भी करे पर किसी भी इस्लामिक कंट्री और ओआईसी को वहाँ के रहने वाले मुसलमानों के बारे में कोई भी बोलना और लेना देना नहीं होता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। आपको पता है चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है? ये हमें ना मीडिया बताती ना हमारे पॉलिटिशियन बताते हैं। क्यों? हमारे मफादात जुड़े हुए हैं। सर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आज मैं आपको बताऊँगा क्यों हो रहा है। चाइना, आपको पता है कि चाइना अपने लोगों को कहता है या आप एथिस्ट हो या आप चाइनीज़ हो, आप मुसलमान नहीं हो, आपके कोई रिलीजन ही नहीं है। वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई हैं, सारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है चाइना के अंदर। वो कह रहे हैं कि ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है, हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। ये अदालत ने उन्हें कहा है कि ऑर्डर दिया, अदालत ने ऑर्डर दिया, कहा कि इसको गिराओ तुम मस्जिदों को जाकर। अगर पुलिस को कहा तुम नहीं गिराते तो हम खुद आकर गिराएंगे मस्जिदों को। बताएं ज़रा, इस किस्म के वहाँ पर इन्वायरमेंट माहौल चला हुआ, हमारी मीडिया से पता चला। मीडिया खबरें देखते होंगे आप, कभी मीडिया ने बताया? नहीं सर, ऐसे कभी मीडिया में है ही नहीं है, कभी मीडिया में शो हुआ ही नहीं है कि ये चाइना में ये काम चला, ये चल रहा है। बस ये होता है कि चाइना ने आज ये चीज़ सैंपल कर दी, ये चीज़ सैंपल कर दी, ये मीडिया में आता है। मगर ये कभी आया नहीं कि मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ये बताना चाहिए मीडिया को। अगर जिसको पता है वो सोशल मीडिया के जरिए या जैसे भी एहतजाज करना चाहिए। सर बिल्कुल सही। आपके क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? अगर ये चाइना है तो फिर? नहीं सर, कोई मौका नहीं। चाइना नहीं है ये? नहीं, चाइना नहीं है सर। अगर मैं कहूँ कि चाइना है फिर? मान लेते हैं सर। आप मानेंगे या नहीं? मान लिया। तो चाइना है तो फिर चाइना के साथ क्या होना चाहिए अगर वो मुसलमानों पर जुल्म करे? भाई जुल्म तो आपको पता है अब तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे जुल्म। ठीक है, मतलब हम अपने को कुछ नहीं कर पा रहे तो उनका क्या करें?
जुल्म तो आपको पता है भाई, अब तो एंड हो चुका है। जो चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर हम कितने एहतजाज करते हैं? असल में बात यही है कि फिर जो है ना हमारी वो क्या उसको कहते हैं, हमारी इमदाद आड़े आ जाती है। यहाँ पर जो है फिर आपको वैसे पता है कि चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है? और मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, हमें मालूम है। सुबह संख्यांक है गालबन वहाँ पर हैं, तो हो रहा है वहाँ पर जुल्म, बिल्कुल हो रहा है और जानते हैं, तमाम मुसलमान जानते हैं। लेकिन आप कोई जुलूस नहीं निकला, कभी कोई एहतजाज नहीं निकला। आपने कभी मीडिया पर भी जुल्म हुए ना जी, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। की वजह वजह ये है सरबराह सारे नाल रले हुए एक दूजे दे नाल, जिधरों माल मिलता उन्होंने तो उधर ही होना वा जी। बात वही है ना कि जब आपके चाइना आपके तीन अतराफ के अंदर जो है आप चार अतराफ की तरफ से आप चार ममालिक हैं, आपके चौथी तरफ आपका समंदर है। ईरान के साथ भी बिगड़ी रहती है अक्सर, अफगानिस्तान के साथ हमने खुद बिगाड़ ली, अब वो समझ रहे हैं कैसे, ठीक है। अफगानिस्तान खुद बिगाड़ ली, इंडिया आपको कभी तस्लीम नहीं कर सकता। एक तरफ आपका चाइना बचता है। खित्ते के लिहाज से भी हमारे हुक्मरान जो हैं, अब उसकी मजबूरी है चाइना के साथ बना के रखना। अब एक बड़े नफे के लिए हम इस चीज को अगर हाईलाइट करेंगे ना, इस चीज को अगर हम उठा कर लाएंगे सामने, तो हम उसे भी बिगाड़ बैठेंगे। तो एक बड़ा फायदा जो हो रहा है उसकी वजह से इस तरह के जो है ना जो अपनी बर्दाश्त करनी पड़ती है। चंद लाख मुसलमान, ये खैर उनकी चंद लाख नहीं है, एक भी हो तो गैरत बनता है। लेकिन जब आप इसको एक बड़े नजर से देखेंगे ना, तो आप देखेंगे इस खित्ते के अंदर आपने वजूद भी तो बरकरार रखना है। अगर चाइना आपकी मदद ना करता, अब तक चाइना की मदद ना करता, तो आपको कहाँ तक धकेल चुका होता? चाइना मदद करी जांदा वा ते मुसलमान मरवाई जांदा वा। नहीं। सोशल मीडिया उनका बहुत एक्टिव है। अब चाइना में ये एक्ट हो रहा है, मुझे खुद रिसेंटली ही पता लगा, इतना ये पॉप आउट नहीं हो रहा सोशल मीडिया पे। अगर ये लोगों को पता लगेगा डेफिनेटली दे विल स्पॉट इट, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वायरल करेंगे, लोगों को अवेयरनेस आएगी कि ये चीज़ एक चाइना में हो रही है। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो डुअल फेस रखते हैं, और हर एक कंट्रीज़ के लिए ना फॉरेन पॉलिसी उनकी डिफरेंट है। अच्छा। ठीक है, लाइक अभी जैसे आपने इंडिया की मिसाल दी, इंडिया हमारे दुश्मनों में शामिल होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब यानी कि प्रीवियस सिचुएशन अगर आप देखें तो वो एक हमारे दुश्मनों में शामिल होता है। लेकिन चाइना एक हमारा फ्रेंडशिप है, हम उसके लिए जो बयानबाजी करेंगे वो एक बड़ी फ्लेक्सिबल तरीके से करेंगे, बड़ी, ताकि हमारे वो नाराज़गी ना हो। इंडिया के अंदर जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पे भी, ओवरऑल भी। बट चाइना के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वही मामला आ जाते हैं, गवर्नमेंट के मामला आ जाते हैं। हम उनसे मतलब उस लेवल पे बात नहीं कर सकते जो चाइना से करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। उनको हम ज़बरदस्ती भी मना सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन चाइनाज़ की पॉलिसी मतलब सख्त है, वो मुश्किल इस चीज़ को मानते हैं। आ गए, उन्होंने हुकूमत की, अब चाइनीज़ आ जाएंगे। अब चाइना का दौर है, अब चाइना यहाँ आ जाएगा, अब चाइना कंट्रोल करेगा पाकिस्तान को। कैसे चाइना करेगा हुकूमत यहाँ पर? चाइना करेगा, हर चीज़ उनकी बनी आ रही है। अच्छा। प्रोडक्ट ही उनकी चल रही है। मुझे तो इस चीज़ का खदशा है कि हो सकता है कि अगले सालों में, एज ए टीचर मैं बात करूंगा, हो सकता है अगले सालों में इंग्लिश हटकर आपकी चाइनीज लैंग्वेज आ जाए पाकिस्तान में। अल्लाह का कहर इस पे आगे पड़ा हुआ है, आगे पड़ा था, लेकिन इन लोगों को इबादत हासिल नहीं हुई। क्या कहर पड़ा था? यही कहर पड़ा था, ये कोरोना आया था, इसके मुल्क में आया था सबसे पहले। अच्छा। ये बीमारी वहाँ फैली थी। अच्छा। वो काफी मरे थे। इनको खुदा का खौफ नहीं है, ये खुदा का खौफ खाएं। चाइना हमारा दोस्त है, वहाँ पर औरतें बुर्का नहीं पहन सकती, पाबंदी है। वहाँ पर मुसलमान रोजे नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते वहाँ पर। ये कैसा दोस्त है? फिर हम कहते हैं कि इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात मजबूत है, या इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का वो दोस्त है। हाउ इज इट पॉसिबल सर? देखिए, वो अगर दोस्त है, वो दुनिया का जो है आबादी में सबसे बड़ा मुल्क है, उन्होंने किस तरह उनके लोगों ने जिंदगी गुजारनी है ये उनकी चॉइस है। हम किसी के तरीका कार पे हम इख्तलाफ नहीं कर सकते। सर मुसलमानों के साथ वहाँ ये हुआ और हम इतना इसको लाइटली ले रहे हैं। अगर यही वीडियो भारत से सामने आई होती तो यहाँ पर रश लग जाना था, रैलियां निकलनी थी कि बाइकआउट करो भारत का, बाइकआउट करो इंडिया का। मुझे बताइएगा, क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप बताएं। ये देखना, ये बात रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे, तो हर दूसरा बंदा मुजाहिद है, और वो इंटरव्यू देता देता मुझे तो गोली मार दे आगे। बात पे मुसलमानों पे जुल्म क्या हो रहा है? मुसलमान नेस्तो नबूद भी हो गए तो हम नहीं बोलेंगे हम मकरूज कौम है बेटा, खुददार कौम नहीं है। ये लोगों का हजूम है। पाकिस्तान पे 110 अरब डॉलर कर रहा है, उसमें 75 अरब डॉलर चाइना का है। अगर ये दोस्ती को हमारिया से बुलंद है, समुंदर से गहरी है, फुलाद से मजबूत है, तो कर्जा रोल बैक कर दे। हमारे 4 अरब डॉलर के एहसास है, पूरी दुनिया में हम जलील हो रहे हैं। किसी मुसलमान मुल्क के अंदर इंग्लिश चैनल नहीं है,
मुसलमानों के खिलाफ कम से कम 200 चैनल ऐसे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम प्रोपोगंडा कर रहे हैं।